एक बार एक बाबा जी नदी के किनारे बैठे थे और दूसरे व्यक्ति ने आकर पूछा कि बाबा आप यहाँ काफ़ी टाइम से बैठे हो, आप नदी के उस पार क्यों नहीं जाते। तो उस व्यक्ति ने ये कहा कि मैं तब उस नदी के पार जाऊंगा जब ये नदी सूख जाएगी। तो उसने बोला बाबा जी से कि ऐसे तो आपका जीवन बीत जाएगा और ये नदी कभी नहीं सूखेगी, ऐसे ही आपको तैर के इसको पार करना होगा, यानी बहती हुई नदी में ही आपको पार करना होगा, तभी इस नदी को आप पार कर पाओगे। तो उस बाबा जी ने कहा कि मैं यही सबको एक संकेत देना चाहता हूं कि जिंदगी में जो भी क्षण आपके जीवन में है, चाहे वो सुख का हो, दुख का हो, कितनी गंभीर समस्या हो, आपको उसे हमेशा खुश रहकर जीना सीखना होगा। क्योंकि अगर आप ये सोचते हो कि ये सब दुख के बादल छट जाएंगे तब मैं जाकर अपना जीवन जीऊंगा, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता गाइज। तो मैं भी यही कहता हूं कि जो भी पल आपके पास है आप उसमें अपना बेस्ट कीजिए। सुख हो या दुख हो, ये हमेशा छाए रहते हैं दुख के बादल, इसमें बेस्ट हमें देना यही कलाकारी होती है। जय हिंद साथियों, वेलकम बैक। मैं आपको करा रहा था यहाँ पर औसत क्या है। औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। मैंने कहा था कि जब संख्याओं में अंतर समान होता है तो अगर विषम काउंटिंग होती है तो बीच वाला हमारा क्या बनता है, औसत बन जाता है। ये मैंने ट्रिक बताई थी आपको। और अगर सम काउंटिंग होती है अंतर समान होने पर तो संख्याएं बीच वाली दोनों जोड़कर उसका आधा कर दो तो हमारा औसत निकल जाता है। ये ट्रिक थी और बेसिक था योग बटे संख्या। आज मैं आपको ऐसे सवाल कराने वाला हूं जो भले ही छोटे छोटे होंगे लेकिन एकदम बम की तरह होंगे, जो अक्सर पूछे जाते हैं और ऐसे ही सवाल बनते हैं। सवाल आपके सामने आ गया होगा, देखना किस तरह का सवाल है। कितना बेहतरीन सवाल है कि संख्याएं भी नहीं है और कम भी नहीं है सवाल किसी से। वो ये कह रहा है हमसे कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है, यदि अगली 2 संख्याएं मिला ली जाएं तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। देखो यहां पर ये बोला कि क्रमागत 5 संख्याएं हैं और उनका औसत x है। अब ये जरूरी नहीं है कि वो 1 से शुरू हो, 10 से शुरू हो, कहीं से भी शुरू हो सकता है कि आप अगर 5 संख्याएं लोगे तो वो कोई सी भी 5 संख्याएं हो सकती हैं। तो यहां पर देखो मैं 5 संख्याएं कोई भी मान लेता हूं, तो ऐसी संख्याएं हम माने 5, कोई सी मान सकते हो जो आपका मन करे। तो मैं 1 से मान लेता हूं, जो मैंने मानी 1 2 3 4 5, ये 5 संख्याएं हो गई। अब मुझे बताओ कि इसमें अंतर समान है। हाँ, 1 से 2 बना, 1 अंक का अंतर, यहाँ पर 1 का अंतर, यहाँ पर 1 का अंतर, यहाँ पे 1 का अंतर। जब अंतर समान होता है तो बीच वाला ही क्या बनता है, हमारा औसत बन जाता है। विषम काउंटिंग है, 1 2 3 4 5 विषम काउंटिंग है, तो ये बनेगा हमारा क्या, औसत बन जाएगा। ये बन गया हमारा औसत यानी एवरेज। वहां पर एक्स एवरेज दिया है लेकिन ये हमारा क्या है, वही एवरेज है। अब मुझे बताओ जब 5 संख्याओं का एवरेज 3 मिल गया, जब 5 संख्याएं, अब वो कह रहा है कि अगली 2 संख्याएं मिला दी जाएं तो औसत में क्या परिवर्तन आएगा। अगली संख्याएं, अब मुझे बताओ अगली 2 संख्याएं कौन कौन सी होंगी। एक होगी 6 और एक होगी 7, ये 2 संख्याएं मिला दी। अब बताओ इन 1 से लेकर 7 तक संख्याओं का औसत क्या बनेगा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब अंतर समान होता है तो बीच वाली जो संख्या होती है वही हमारा क्या बनती है, औसत बनती है। अब बताओ 3 इधर और 3 इधर, औसत क्या बनेगा, 4 बन जाएगा। अब इसका औसत बन चुका है यानी एवरेज बन चुका है 4। अब बताओ औसत में क्या परिवर्तन हुआ, पहले 3 था अब औसत कितना हो गया, 4, यानी कि 1 की वृद्धि हो चुकी है। कितने की वृद्धि हुई है, 1 की वृद्धि हो चुकी है, यानी कि पहले से 1 बढ़ चुका है। हमारा ऑप्शन कौन सा रहेगा, पहला वाला, 1 की वृद्धि हो चुकी है। यही उसने पूछा था कि जब 5 थी तो क्या औसत था और 2 संख्याएं और जोड़ दी तो पहले से औसत में क्या परिवर्तन आ गया। तो परिवर्तन आया कितने का भैया, 1 का, और यही सवाल का जवाब बनेगा। सवाल नंबर 1 और देखेंगे। पहला ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए। सवाल अगला देखो क्या बोल रहा है। सवाल में कहा गया है कि 3 संख्याओं का औसत 28 है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी तथा तीसरी संख्या की दुगनी हो तो तीसरी संख्या क्या है। देखो कितना बढ़िया सवाल है। अपने पास 3 संख्याएं हैं और तीनों संख्याओं का औसत दे रखा 28। पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है और तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है ना। तो हमसे कह रहा है तीसरी संख्या क्या है, तो इसको हम मिटा लेंगे। बड़ा बढ़िया सवाल है। देखो ये तो ऐसा समझ सकते हो कि परसेंटेज का सवाल है, ऐसा समझ सकते हो कि ये परसेंटेज का सवाल है। कितनी आराम से बना दोगे इसको। देखो 3 संख्याएं मैं यहां पर पहले लिख देता हूं जानकारी के लिए। एक संख्या ये हुई, एक संख्या ये हुई, एक संख्या ये हो गई, और इन तीनों संख्याओं का जो एवरेज है, इन तीनों का जो एवरेज है वो हमें दे रखा है 28 यानी 28 एवरेज है। वो हमसे कह रहा है सीधा सीधा कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है।
पहली संख्या दूसरी की आधी है। अगर आप इसको x मानोगे तो ये x बटे 2 करना पड़ेगा, तो इससे बेहतर है मैं इसको मान लेता हूं 2x। अब पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी, इसका मतलब ये कितनी होगी, ये x होगी, है ना, ये x होगी। अब अगली बार उसने बोला कि तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, ये वाली संख्या इसकी क्या है, दुगनी है, यानी कि ये बनेगी 4x बन जाएगी। अब जरा बताओ अपने पास क्या होता है औसत निकालने के लिए, योग बटे संख्या। औसत कितना है इन तीनों संख्याओं का, 28 औसत है। तो बताओ औसत है अपने पास 28, औसत बराबर योग बटे संख्या, तो इन तीनों को जोड़ देंगे तो कितना बनेगा x, और ये कितना हुआ 2x बराबर 3x हो गया, 3 4 7, यानी कि 7x बटे संख्याएं कितनी है, 1 2 3 बटे 3, औसत बराबर योग बटे संख्या। अब जरा बताओ 7 से इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 7 चौक 28, और 3 की गुणा इधर करेंगे यानी 4 में कर देंगे तो बनेगा 3 चौक 12। तो आप कहोगे x बराबर आ चुका है कितना, 12 x बराबर आ गया है। लेकिन हमसे पूछा है उसने कि तीसरी संख्या क्या होगी, तो बताओ तीसरी संख्या तो ये वाली है ना, तीसरी संख्या क्या है भाई, तीसरी संख्या में दी ये वाली, पहली दूसरी तीसरी, तो ये वाली संख्या हमसे पूछी है। तो x का मान यहाँ पर 12 है और ये है 4x, तो 4 की यहाँ पर गुणा कर दूंगा मैं कितने की, 12 की, तो 12 चौक 48, कितना आएगा भाई, 12 चौक 48, और यही इस सवाल का क्या है भाई, जवाब आ चुका है। ये सवाल का जवाब है। ऑप्शन कौन सा रहेगा बताओ, पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए 48। एक सवाल और देखो कितना अच्छा सवाल है, वो हमसे कह रहा है कि 5 संख्याओं का योग 240 है, इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 30 है तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70 है, तीसरी संख्या क्या है। हमसे पूछा है तीसरी संख्या क्या है। कितनी संख्या है अपने पास, 5 संख्या है, 2 संख्याएं क्या है यहाँ पर, औसत देखो यहाँ पर योग दे रखा है मुझे 240, कितना है भैया 240, तो देखो कितनी आराम से पलक झपकते हो जाएगा ये तो। इसके तो वैसे अगर मैं आपसे कहूँ तो इसके कई सारे तरीके हैं इस सवाल को बनाने के, लेकिन आपको सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो 5 संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं अपने पास 5, ये 5 संख्याएं हैं और इनका जो एवरेज है वो, सॉरी योग, एवरेज नहीं योग है अपने पास, जो योग है इनका वो कितना है भाई, वो दे रखा है 240, कितना 240, 5 संख्याओं का योग 240। तो यहाँ पर लिख रहा हूं मैं ये 240 जो योग है वो किसका है, 5 संख्याओं का। अब वो कह रहा है हमसे कि 2 संख्याओं का औसत 30 है, 2 संख्याएं हैं, ये 5 संख्याओं का योग है। अब मैं 2 संख्याएं हैं मेरे पास और उनका 2 संख्याओं का जो औसत है वो 30 है। अब बताओ मैं इसका योग निकालूंगा, इस तरीके से गुणा कर दूंगा दोनों के आपस में। अगर मैं योग निकालना चाहूं, योग इन 2 संख्याओं का, तो इन दोनों गुणा करूंगा तो संख्या 2 और यहाँ पर जो औसत है वो कितना है भाई 30 है, ये है 30, तो इसकी और इसकी गुणा करूंगा 30 दूनी 60, यानी कि 2 संख्याओं का जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, 60 योग निकल के आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा बराबर 60 हो जाएगा, और प्लस फिर बोला है कि अगली 2 संख्याएं जो हैं, यानी अंतिम जो 2 संख्याएं हैं उनका है 70। तो अगर मैं 70 से योग निकालूंगा तो क्या करूंगा, योग निकालने के लिए लिख देता हूं यहाँ पर, योग बराबर होता है संख्या और गुणा में औसत, औसत गुणा में कितना होता है औसत, देखो गुणा करेगा योग निकलेगा तो औसत की और संख्या की गुणा हो जाएगी, गुणा हो गई। अब मैं दो संख्याएं अंतिम बची हैं, संख्याएं 2, औसत कितना उनका 70, तो दोनों ही गुणा करूंगा तो 7 दूनी 14, 140 हो जाएगा ये वाला। अब ये 2 संख्याओं का योग है, ये भी 2 संख्याओं का योग है, लेकिन ये 5 संख्याओं का योग है, तो मैं लास्ट वाली संख्या जो है तीसरी उसको मान लेता हूँ x। अब ये भी 5 संख्याओं का योग है, ये भी 5 संख्याओं का योग है, तो यहाँ पर बनेगा 240, मैंने दोनों बराबर कर दिए, बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे ये बनेगा कितना 200 प्लस x, ये इधर जाएगा तो 240 में तो 200 जाएंगे, कितना बचेगा x बराबर बनेगा 40, और यही सवाल का जवाब बन जाएगा। उसने पूछा तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या मैंने x मानी थी और यहाँ पर उसको घटाकर x का मान कितना निकला 40, और यही सवाल का जवाब बन जाएगा। क्या बनेगा भाई, इस सवाल का जवाब बन जाएगा। अब एक सवाल और देखेंगे, वो क्या कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 65 है, इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 है तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 38 है, तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या क्या है। ये तो कोई, ये सवाल वैसा ही है जैसे मैंने ये करा है, फर्क कितना है कि जो टोटल संख्याएं 5 थी पहले वाले सवाल में, तो यानी जो मैंने किया है ये वाला, तो 5 संख्याओं का औसत योग दे रखा था 240। अगर हम इसका औसत भी बना सकते हैं, 5 से अगर भाग करते हैं 240 को तो हमारा औसत भी बन जाएगा। यहाँ पर उसने औसत दिया है, योग नहीं है बल्कि क्या है, औसत है। तो 5 संख्याओं का कहाँ गया, सॉरी, 5 संख्याओं का औसत 65 दे रखा है। अगर 5 से आप गुणा कर दोगे 65 में तो योग निकल आएगा, जैसे इसका यहाँ पर है। तो आप 2 तरीके से सवाल को बना सकते हो। हालांकि मैंने चेंज नहीं किया, मैं इसको चेंज कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि ऐसे ही सीधा सीधा बना देते। तो आप सीधा सीधा क्या करोगे, ऐसे ही कर सकते हो जैसे ये है।
जैसे कि सवाल ये है वैसे ही आप कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या है भाई, मैं ट्रिक भी बताऊंगा इस सवाल की और बेसिक भी जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, है ना, दोनों में से आप कोई सा भी कर सकते हो। तो यहाँ पर 5 संख्या है, आपके 5 संख्याएं हैं अपने पास, और इन 5 संख्याओं का जो एवरेज है, औसत है, वो कितना है, 65 दे रखा है। अब बताओ संख्या की और औसत की मैं गुणा कर दूं तो योग निकल के आता है। योग, अगर मैं योग निकालूंगा तो संख्या की गुणा करनी होगी और औसत की गुणा करनी होगी। इन दोनों की जब मैं गुणा करूंगा, देखो मल्टीप्लिट कर दी मैंने, यानी मल्टीप्लाई कर दी, तो योग निकल के आएगा। अब 5 संख्याओं का अगर मैं योग निकालना चाहूं, यहां पर योग इस तरीके से, तो कितना निकल के आएगा, 5 पंजे 25, 65 की और 5 की गुणा करेंगे, 5 पंजे 25 का 5, हासिल लगे 2, और फिर कितना भैया 5 छंग 30 और 2 32, यानी कि 325 आ चुका है। देखो 5 पंजे 25 का 2 और 5 छंग 30, 30 2 32, ठीक है, 325 आ गया, यानी 5 संख्याओं का योग 325 हुआ। अगली बार कह रहा है हमसे कि इसमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 है। ये तो 5 संख्याओं का योग आया निकल के, 5 संख्याओं का। अब वो कह रहा है कि इसमें से जो पहली 2 संख्याएं हैं, इन पहली 2 संख्याओं का एवरेज जो हमें दिया है वो दे रखा है 81। कितना, 81 दे रखा है। तो मैं यहां से योग निकालूंगा, इनका क्या निकालूंगा, योग निकालूंगा। हाँ भाई देखो डायरेक्ट ही कर देता हूं मैं, सीधा सीधा एक काम करते हैं, सवाल इतना हमारे पास बोर्ड नहीं है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं सवाल को, समझ जाना। ये अपने पास कितना है, 5 संख्याओं का योग है, 5 का 325, तो मैंने लिखा यहां पर 325, ये 5 संख्याओं का हो गया। और प्रथम 2 संख्याएं, जो पिछला सवाल कर रहा था ना उसी तरीके से कर रहा हूं, प्रथम 2 संख्याएं हैं और उनका औसत दे रखा है 81। 2 संख्याएं हैं, मैं योग निकाल रहा हूं, 2 संख्याएं हैं, औसत है 81, दोनों की गुणा करेंगे तो 2 1 2 और 2 8 16, 162। तो 2 संख्याओं का आया 162 प्लस 2 संख्याओं का और दे रखा है, इसको मिटाऊंगा यहां से, कितना दे रखा भाई, वो दे रखा है कि अंतिम 2 संख्याओं का है 38, संख्या मैंने रखी यहां और ये औसत है 38। कितना आएगा योग निकल के, तो 2 8 16, एक कैरी और 2 3 6 और 1 7, कितना 76 आ जाएगा क्या, हाँ 2 8 16, 1 और 2 3 6 और 1 7, 76 आ गया। ये 2 संख्याओं का है, ये भी 2 संख्याओं, 4 संख्याएं हो गई, और तीसरी संख्या मान ली मैंने x, जबकि ये 5 संख्याओं का है, ये भी 5 संख्याओं का योग हो गया और ये भी 5 संख्याओं का योग हो गया। तो बनेगा 325 माइनस करूंगा, देखो इन दोनों को जोड़ूंगा और जोड़ने के बाद इधर लेके आऊंगा तो इधर कितना बचेगा, x बच जाएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, बोर्ड इतना नहीं है अपने पास, इसलिए आप समझ जाना, थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ाओ अपना। जब तुम फोकस करोगे ना पूरा, तो आपको पता चलेगा कि मार्कर कहाँ चल रहा है और संख्याओं के साथ कैसा परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये जोड़ के कितने होंगे, 6 और 2 8, यहाँ पर 8 हुआ, यहाँ पर 7 6 13, 13 का 3, एक कैरी हुआ, एक ये है और एक कैरी कितना हुआ 238, यानी ये आ चुका है इतना। अब मैं घटाऊंगा तो एक इधर लूंगा 15, 15 में से 8 जाए कितना बचेगा 7, यहाँ पर एक बचेगा, एक इधर लूंगा 11 होगा, 11 में से 3 जाए कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 8, 8 और 3 11 होता है ना, यहाँ पर 2 बचा और यहाँ पर अभी 2 बचा, तो 2 में 2 जगह 0 बचेगा, यानी x बराबर आपका आ चुका है कितना 87। कितना आया भाई, 87 आ चुका है x बराबर, यानी ऑप्शन रहेगा बी। कितना रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा। तीसरी संख्या उसने पूछी थी और तीसरी संख्या मैंने x मानी थी और x का मान कितना है 87 है, यही क्या इस सवाल का जवाब है। हर एक चीज को पॉइंट टू पॉइंट सिखाऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, हर चीज बहुत बारीकियों से सीख जाओगे। इस तरह का सवाल अगर आपने आज तक नहीं किया है तो आप सीख लो, कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है। एक और करेंगे, देखो सवाल ऐसा ही, सवाल में ये तो बड़ा हल्का सा सवाल है, वो हमसे कह रहा है कि 2 संख्याओं a तथा b का औसत 20 है, b तथा c का औसत 19 और c तथा a का औसत 21 है, तो a का मान बताना है हमें। किसका बताना है भाई, a का मान बताना है। बहुत हल्का सा सवाल है ना, बहुत हल्का सा। इसको आप बढ़िया से बना पाओगे अगर आपने सीखा है तो, अब तक सीखा है तो बना पाओगे। और आपको लगता है कि आपको मेरी सपोर्ट करनी चाहिए तो आप जो चाहे कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, मैं नहीं करा, है ना। वो क्या करा है, a और b का औसत 20 है। अब मुझे बताओ a और b ये 2 संख्याएं हो गई कि नहीं हो गई, a अपने आप में एक संख्या है, b अपने आप में एक संख्या है, तो a और b कितनी संख्याएं हो गई, 2 हो गई। तो a प्लस b का अगर मैं योग निकालूं तो संख्या कितनी, 2, औसत कितना है भाई, औसत दे रखा है 20, औसत दिया है 20, तो कितना हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 40, यानी कि मैं डायरेक्ट गुणा कर दिया मैंने, तो a प्लस b का मैंने योग निकाला तो कितना आया भाई, ये आया है 40। ठीक है भाई, a प्लस b का। फिर आके क्या बोला उसने, वो कह रहा है b तथा c का औसत 19 है, तो अब मैं यहाँ निकालूंगा b और c का, यहाँ सॉरी हाँ c है, c और क्या दे रखा है b और c का, तो यहाँ पर b है और यहाँ पर c है,
तो बताओ बी और सी भी तो दो संख्याएं हैं, तो संख्या रखी मैंने 2 और औसत कितना है इसका 19, यहां पर रखा 19, तो 19 दूनी 38 हो जाएगा। तो यानी बी और सी कितना निकल के आया, बी और सी, बी प्लस सी कितना निकल के आया योग इसका, ये आया 38 निकल के। ठीक है भाई, समझ पा रहे हो ना बढ़िया से। फिर आगे क्या बोला गया, फिर कह रहा है कि सी तथा ए का औसत 21 है, सी और ए। अब यहां पर सी और ए रखूंगा मैं, तो सी और यहां पर रखा मैंने ए, और ये भी दो संख्याएं हैं, ये भी दो संख्याएं हैं, सी और ए दो संख्याएं हो गई, इनका मैं योग निकाल रहा हूं। तो कितना है भाई, 2 है, 2 से गुणा करी कितने की, 21 की। औसत है 21, औसत 21, संख्या की जगह संख्या, औसत की जगह औसत। तो ये बनेगा 21 दूनी 42, यानी कि सी प्लस ए का जो योग निकल के आया वो कितना है, 42। तो सी प्लस ए बराबर कितना, 42। अब देखो तुम ध्यानपूर्वक अगर ध्यान दो तो 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, सब जोड़ूंगा तो बनेगा 2a प्लस 2b प्लस 2c, 2c 2a 2b बनेगा। तो मैं यहां से क्या कर रहा हूं, सबको जोड़ रहा हूं और 2 ले रहा हूं बाहर, तो ये बनेगा a प्लस b प्लस c और बराबर। जब मैंने ये सब जोड़ दिए तो ये भी जोड़ेंगे, ये भी आपस में जोड़ देंगे हम। तो जोड़ो इनको सबको, जोड़ो कितना हो जाएगा, तो देखो 8, यहां पर 0, यहां पर 2, कितना हुआ 8 और 2 10, 10 का 0, एक कैरी हो गया, 3 और 4 7, 7 4 11 और 1 12, यानी ये सब हो चुका है 120। 2 यहां पर है, 2 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आएगा 60। 2 से भाग कर दिया मैंने, 2 छक्का 12, तो ए बी सी कितना आया 60 आ गया। अब हमसे पूछा है सिर्फ ए का मान, तो बताओ ए का मान अगर मुझे चाहिए तो b प्लस सी जो हमें दे रखा है, b प्लस सी है, देखो ये है b प्लस सी। अगर b प्लस सी बराबर यहां पर मैं 38 रख दूं तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी 60 में से घट जाएगा। तो a बराबर कितना आएगा जरा बताओ, a बराबर हो जाएगा 60 माइनस 38, ये हो जाएगा। तो a बराबर कितना होगा, घटा लेंगे इसमें से, तो एक इधर लूंगा 10, 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ पर 5 बचा, 5 में से 3 गया कितना बचेगा, 2 बच जाएगा। तो यानी कि a का जो मान आया निकल के वो कितना आया, 22 निकल के आया। a का मान कितना आया भैया, 22 निकल गया, ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन क्या बनेगा, बी बन जाएगा। एक सवाल और करेंगे, देखो कितना अच्छा सवाल है, बड़ा ही बेहतरीन सवाल है। वो हमसे कह रहा है कि एक समूह में विद्यार्थियों के औसत अंक 63 हैं, इनमें से 3 के प्राप्तांक 78, 69 तथा 48 है, शेष 6 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं। आप ये मत सोचा करो कि चैनल छोटा है क्या पढ़ाएगा, क्या समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट कैसा होगा। लेकिन सच बता रहा हूं, जितने भी बड़े बड़े चैनलों पर पढ़ाया जाता है ना, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, सबसे बेटर ही कॉन्सेप्ट रहा होगा जितनी भी अब तक आपने क्लासें देखी हैं, और सबकी मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई है। आपको भरोसा नहीं है, भरोसा आपको करना होगा मेरे पे, और मैं करवा के रहूंगा। आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहां आप कंपेयर भी कर सकते हो बाकी के कॉन्सेप्ट से कि मेरा कॉन्सेप्ट किस तरह का है, इन लोगों का कॉन्सेप्ट कैसा है। तो आप घबराओ मत, आपका कॉन्सेप्ट इतना जबरदस्त और बेहतरीन दे रहा हूं मैं आपको कि आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। आप इतना कुछ सीख जाओगे ना, अगर कंटिन्यू आप क्लासें लोगे तो इतना कुछ सीख जाओगे कि आप सोच भी नहीं सकते कि इतना छोटा चैनल इतना मतलब कॉन्सेप्ट कैसा दे सकता है। क्यों भाई, मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो वहां पर मेरे सामने बच्चे जरूर बैठते होंगे। ऐसा तो है नहीं कि मैं अकेला ही बातें कर रहा हूँ जैसा अभी कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ऑफलाइन क्लासेस देता हूं, चैनल अभी अभी शुरू करा है तो इस वजह से ये छोटा है, लेकिन ये छोटा एक दिन जब बड़ा बनेगा ना भाई तो आप खुद भाग के आओगे। लेकिन अभी मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको क्या करना है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप पूरी क्लास देखने के बाद कोई डिसीजन लिया करो कि आपको यहाँ पर क्या क्या सीखने मिल रहा है। और जैसे ही आपको 1% भी लगे कि हाँ यहाँ पर आप हमें बहुत कुछ सीखने मिलेगा और मिला है और मिलता रहेगा, तुरंत चैनल के साथ आप क्या करोगे, लाल वाला बटन दबाओगे सब्सक्राइब का, शेयर भी मार दोगे भाई बंधुओं को। जिनको मैथ बिल्कुल समझ में नहीं आता ना, ऐसे बारीकियों से एक एक चीज को बता रहा हूं, बढ़िया से समझ पाओगे और समझ भी रहे हो, एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। तो आप इस बात से बिल्कुल मत घबराओ कि चैनल छोटा है। भाई यही चैनल कुछ दिनों बाद जब बड़ा हो जाएगा ना तो आपको किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद ही विश्वास करोगे। तो अभी मैं कह रहा हूं आपसे कि आप विश्वास रखो, आपका जो मैथ है वो बहुत मजबूत हो जाएगा। कॉन्सेप्ट याद रखना, रिवीजन साथ साथ करते रहो, क्लास पूरी देखा करो। सवाल नंबर आ गया आपके, वो कह रहा है कि एक समूह में विद्यार्थियों के औसत अंक 63 हैं, इनमें से 3 के प्राप्तांक जो अभी सवाल है 78, 69 तथा 48 है, शेष 6 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं। अब एक बात बताओ, यहां पर उसने कहा गया कि एक समूह में विद्यार्थियों के औसत अंक 63 हैं। क्या हमें पता है कि कितने विद्यार्थी हैं? नहीं पता है ना, लेकिन पता कैसे चलेगा, यहां से पता चलेगा अगली लाइन से। अगली लाइन में बोला कि 3 के, इनमें से 3 के प्राप्तांक क्या है भाई,
78, 69, 48 से 3 के, और वो कह रहा है शेष 6 विद्यार्थियों के, यानी 3 के प्राप्तांक तो हैं और शेष कितने हैं, 6 विद्यार्थी हैं। तो बताओ टोटल कितने हुए, शेष वाले 6 और जिनके 3 प्राप्तांक है वो हमें दे रखे हैं, तो कितने हुए, 6 3 9, 9 विद्यार्थी हो गए। तो आप शुरू में कह सकते हो कि एक समूह जो उसने बोला है तो उस समूह में 6 विद्यार्थी हैं और 6 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है, 63 है ना। बड़ा कमाल का सवाल। तो इसको बनाना शुरू करेंगे, अगर आप समझ पाए हो तो। मैं थोड़ी सी इंक डाल लूँ बस इसमें, हल्की सी इंक, क्योंकि कम हो जाती है चलते चलते। इतना बढ़िया अपने पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि हम डिजिटल बोर्ड से जल्दी जल्दी कर सारी चीज़ों को मैनेज कर सकें। अपने पास यही है बस भाई, छोटा सा, लेकिन छोटा सा ही एक दिन धमाका कर देगा, मज़ा आ जाएगा। तो मैं थोड़ी सी इंक डालूंगा इसमें और आप सवाल को बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट, हर एक कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया है आपको बढ़िया से। बनाया आपने, बनाया क्या सवाल को, नहीं बनाया, ये गलत बात है, नहीं बनाया तो, अगर नहीं बनाया तो गलत बात है ना भाई। ठीक है, चलो रिफिल हो गया, पेट्रोल डल गया इसमें, अब ये बढ़िया से भागेगा। पेट्रोल इसमें पड़ चुका है। सवाल में देखो, इसको मिटा लेते हैं, आप टेंशन मत लो। लेकिन हाँ, ये वादा है कि बड़े चैनल पर आप एक बार को नहीं सीख पाओगे मैथ, क्योंकि वहाँ पर बहुत जल्दी से कराया जाता है। उनके, आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा हमारे क्लासेस में भी होता है, जब बच्चे बहुत सारे बैठे होते हैं, हम करा के निकल जाते हैं ऑफलाइन क्लास में, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें क्या, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए। लेकिन एक वक्त था जब ऑफलाइन में हम छोटी क्लासों में, यानी छोटे कम बच्चों को पढ़ाते थे, तो एक एक बच्चे पर नज़र रहती थी कि हाँ भाई कौन क्या कर रहा है। लेकिन अब कहाँ, अब तो बहुत बच्चे हो जाते तो फिर नज़र नहीं रहती। सवाल में क्या बोला कि एक समूह में विद्यार्थियों के औसत अंक 63 है। मैंने बताया कि शेष 6 हैं और 3 के अंक हैं, तो टोटल कितने हुए, 9 विद्यार्थी। यानी कि 9 विद्यार्थी हैं, कितने, 9 विद्यार्थी, और इन 9 विद्यार्थियों का जो एवरेज दे रखा है औसत 63 है। अगर मैं आपसे कहूं कि इन 9 के 9 का योग कितना होगा, योग, अगर मुझे योग निकालना हो तो कैसे निकालूंगा, अच्छे से पता है, संख्या की और औसत की गुणा करेंगे, यानी विद्यार्थी है 9, 63 एवरेज है, तो एवरेज की और संख्या की गुणा करेंगे तो योग निकल जाएगा। तो 9 विद्यार्थियों का योग कितना निकल आएगा, दोनों की गुणा करेंगे इनकी, तो 9 सत्ते 63, वो सॉरी 9 तिया 27, 27 का 7, 2 कैरी हो गए, और 9 छक्का 54, 55 56, ये बनेगा 567, 567 योग हो गया। अब मुझे बताओ 3 विद्यार्थी और 3 विद्यार्थियों, 3 ये जो विद्यार्थी हैं इनका जो प्राप्तांक है अपने पास वो दे रखा है। तो बताओ इन तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो इनका योग ना निकल जाएगा, तीनों का योग निकालना हूं तो जो जो इनके प्राप्तांक हैं, एक है 78, एक है 69 और एक कितना भाई, एक है अपने पास 48। तो इन तीनों का योग निकल के आ जाएगा। तो तीनों का योग कितना है, 8 और 9 कितना हुआ, 17 और 8 कितना हुआ, 25 का हुआ 5, यहाँ पर 2 कैरी, 4 और 6 10, 10 7 17, 18 19, कितना हुआ 195। अब जरा बताओ 567 जो योग है वो 9 के 9 विद्यार्थियों का है, लेकिन 3 का मेरे पास है। अगर ये 3 का इस 567 में से निकल जाए, यानी 9 में से निकल जाए, तो बाकी कितने का बचेगा, 6 का बचेगा शेष का, और यही हमसे पूछा है। तो 6 विद्यार्थियों का योग। अब मैं 6 विद्यार्थियों का योग निकाल रहा हूं, तो टोटल 9 में से जो योग है उसमें से 3 का निकल जाए तो कितने का बचेगा, 6 का बचेगा। तो बताओ कितना बचेगा, 7 में से 5 गया 2 बचा, और यहाँ पर कितना बचेगा भाई, 6 है इधर, एक और ले लेंगे 16 हो जाएगा, 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, 7 बच जाएगा। यहाँ पर 4 बचा, 4 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 3, यानी 372 आ गया। अब ये 372 कितने का भाई, ये 6 विद्यार्थियों का है, 6 का ये योग है। अगर मुझे औसत निकालना हो 6 का तो कैसे करेंगे, योग में संख्या से भाग देंगे, और संख्या कितनी है 6 की, तो मेरा औसत यानी एवरेज निकल जाएगा, ये 6 का निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो 6 से आप भाग करो उसको कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा 6 छंग 36, 6 छंग 36, यहाँ पर कितना बचेगा 1 और 6 दूनी 12, यानी उनका एवरेज निकल कर आया 6 का कितना 62 निकल के आया। और यही क्या भैया, इस सवाल का जवाब आ चुका है। कितना आएगा, 62 निकल के आएगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई बन जाएगा, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो बढ़िया कॉन्सेप्ट के सवाल थे ये वाले, जबरदस्त एकदम। मुझे
आशा है कि आप बढ़िया से सीख गए होंगे। और अगली क्लास में मैं ऐसे सवाल आपको कराऊंगा जब कोई समूह से निकल जाता है या उसमें कोई आ जाता है तब औसत घट या बढ़ जाता है। सारा का सारा कॉन्सेप्ट मैं कराऊंगा इस तरीके का, जब कोई निकलेगा या समूह से आएगा या जाएगा तो ट्रिक से कैसे करेंगे उसे, तो ट्रिक से बताऊंगा, पलक झपकते ही आप कर दोगे। ये कॉन्सेप्ट पर आधारित सवाल थे जो मैंने आपको कराए। छोटे सवाल हैं लेकिन टाइम खाते हैं, अगर ना पता हो तो। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ आया होगा, है ना। तो जिसको भी आपको ऐसा लगा हो कि जिनका मैथ कमजोर है और वो यहाँ से सीख सकते हैं, तो ये उनको वीडियो जरूर सेंड करना, चाहे आपके वो भाई बहन हो, छोटे भाई बहन हो, बड़े भाई बहन हो, या कहीं बाहर पढ़ रहे हैं वो, तो उनको ये वीडियो जरूर देना ताकि उनकी कुछ हेल्प हो सके। तो नई वीडियो में मिलेंगे आपके साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।